बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी। आज हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल रेडियोग्राफी होती थी वो उसमें, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में और डिजिटल रेडियोग्राफी में क्या फ़र्क है। तो आए सबसे पहले हम ट्रेडिशनल रेडियोग्राफी को देखते हैं, कन्वेंशनल को जो पहले हुआ करती थी। अब बहुत कम जगहों पे ये वाली रेडियोग्राफी होती है। इसमें क्या होता था कि एक कैसेट होती थी, उसके अंदर फिल्म बंद हुआ करती थी। उसको हम रोशनी में ओपन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ख़राब हो जाती थी। अगर हमने लोड करना है या अनलोड करना है तो वो हम डार्क रूम में करते थे, अंधेरे में, ठीक है। तो एक कैसेट होती थी जिसमें फिल्म पड़ी होती थी। उसके बाद जब हम एक्सपोज कर लेते थे तो उसके बाद क्या करते थे, जब इमेज उसके ऊपर हम कर लेते थे, एक्सरे कर लेते थे, उसको हम डार्क रूम में लेके जाते थे। डार्क रूम एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे अंधेरा होता है, बिल्कुल रोशनी नहीं होती, बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती और अंधेरे में सारा काम करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, ओपन करते हैं इन डार्क रूम, यानी उस कैसेट को अंधेरे में जाके ओपन किया जाता था। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती थी। उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी मुश्किल होती थी आज की निस्बत, जैसे आज काम हो रहा है उसकी निस्बत। सबसे पहले केमिकल्स वगैरह तैयार करके रखने होते थे, उसमें हमारा सबसे पहले केमिकल्स में आ जाता था डेवलपर बना के रखना पड़ता था। जब हम इसको ओपन कर लेते थे, सबसे पहले हम डेवलपर में फ़िल्म को रखते थे, एहतियात के साथ रखते थे और टाइमिंग होती थी कि कितनी देर रखना है, फिर हमने टाइम भी नोट करना होता था। उसके बाद हम एक और केमिकल होता था फिक्सर, हम इमेज को फिक्स करने के लिए उसमें डालते थे। उसके बाद रनिंग वाटर चल रहा होता था, उसमें डालते थे। उसमें डालने के बाद, लेकिन ये सब की अपनी अपनी टाइमिंग है, उसको बस ऐसे रिंस करके निकाल लिया जाता था वाटर में से। उसके बाद सूखने के लिए या तो लटका दिया जाता था, जैसे अब कपड़े लटकाए जाते हैं तो वैसे लटका दिया जाता था, या ड्रायर उसके बाद आ गए थे खुश्क करने वाले ना, तो फिर ड्रायर के साथ या हवा में उसको लटका दिया जाता था ताकि वो क्या हो जाए, खुश्क हो जाए। तो ये सारा प्रोसीजर था। मतलब सबसे पहले डार्क रूम में लेके जाते थे, केमिकल्स में उसको सारा कुछ करते थे, प्रोसेसिंग, उसके बाद खुश्क करके और फिर उसका देते थे साथ। अब हम देखते हैं कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कंप्यूटेड होती है, यानी डिजिटल में आ जाती है हमारी। तो इसमें थोड़ी आसानी होगी। इसमें उस कैसेट के बजाय, मतलब कैसेट ही यूज़ होती थी लेकिन उसमें वो फिल्म यूज़ होती थी और इसमें इमेज इंटेंसिफायर स्क्रीन्स यूज़ हो रही होती थी। इसका फ़ायदा क्या होता था, हाँ, ये हमें केमिकल वाला प्रोसीजर सारा स्किप करना पड़ा, मतलब नहीं करना पड़ेगा। जब हम एक्सपोज कर चुके होते थे एक्सरेज उसके ऊपर, फिर हम क्या करते थे, एक बाकायदा एक रीडर होता था, उसमें उस जो हमारा इमेज इंटेंसिफायर स्क्रीन है जो कि कैसेट के अंदर मौजूद होती थी, वो रीडर में रीड करवाई जाती थी। फिर वो उसका अपनी टाइमिंग होती थी, वो रीड करने के बाद जो हमारा शो कर देता था, जो इमेज होता था वो मॉनिटर के ऊपर, तो मॉनिटर, और जब इमेज मॉनिटर पे शो हो जाता था उसके बाद मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये होता है, जो ट्रेडिशनल रेडियोग्राफी थी उसमें पोस्ट प्रोसेसिंग का कोई चांस नहीं होता। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसका कंट्रास्ट बेहतर कर सकते हो, उसको मैग्नीफाई करते हो, तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग सीआर पे हो सकती है। उसके बाद करने के बाद आप प्रिंट निकाल सकते हो, यानी इसका ये प्रोसीजर उसका केमिकल्स में था सारा, और इसमें बस रीड करवाना होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग अगर आप करना चाहो तो वो करनी होती है और उसके बाद प्रिंट निकाल के दे देना है। अब डीआर की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल रेडियोग्राफी, जो सीआर होती है वो भी डीआर ही होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है क्योंकि वो भी डिजिटल होता है, ये भी डिजिटल होता है। उसमें हम इमेज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसमें फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। बस एक्सपोज करने के बाद डायरेक्ट इमेज जो होता है वो मॉनिटर के ऊपर शो हो जाता है हमें, यानी ना तो हमें केमिकल्स वाला कोई सिस्टम करना पड़ता और ना ही रीड करवाना पड़ता है रीडर में इसको। तो उसके बाद अगर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, जैसे हम सीआर में करते हैं, तो हम कर सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग कर लें और उसके बाद प्रिंट की कमांड दे लें। तो ये आसान है सबसे ज़्यादा। जैसे ट्रेडिशनल का है तो वो बहुत पुराना हो गया है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यानी पहले आप एक्सपोज वगैरह करते हो, फिर केमिकल में टाइम देते हो, फिर सुखाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद ये मैग्नीफाई नहीं कर सकता, यानी पोस्ट प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं, आप इमेज बेहतर करना चाहो भी तो नहीं कर सकते।
आर्टिफैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं केमिकल्स में, उसके बाद पुश करने में हाथ लगते हैं, तो वो उसके ऊपर आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा चांस होते हैं हमारे ट्रेडिशनल रेडियोग्राफी में। जबकि जो हमारा कंप्यूटर रेडियोग्राफी है ये एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन इसमें टाइम भी कम लगता है और हम इमेज पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं इसमें, उसमें मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसमें कंट्रास्ट बेहतर कर सकते हैं, मार्कर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसमें मतलब सेटअप्स होते हैं एप्लीकेशन में, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। और आर्टिफैक्ट बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं इसमें। और डीआर का भी यही हिसाब है, एक्सपेंसिव होता है बेशक, और टाइम बहुत शॉर्ट, यानी रीडर की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत टाइम बहुत कम लगता है सीआर की निस्बत भी। उसके बाद इसमें ये होता है कि आप आर्टिफैक्ट तो ना होने के बराबर है। ओवरऑल देखा जाए तो अपने अपने ज़माने में सारे ही ये अच्छा काम करते रहे हैं, यानी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी भी, कंप्यूटर में भी और डिजिटल में भी। लेकिन ये है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो शॉर्ट टाइम की वजह से चीज़ें जदीद होती जा रही हैं और टाइम आसानी भी होती जा रही है। अब काम उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। बस ये है कि हमें अपने काम से ईमानदार होके, फोकस होके, मरीज़ों को अपनी फैमिली समझ के काम करना चाहिए। अगर हमें नहीं आता तो हमें सीख के अच्छे तरीके से करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। ये पेशेंट ऐसी चीज़ है ना ये, और जो कोई इस फील्ड में है वो देखें तो समझ सकते हैं कि ये हमारे रोज़गार का ज़रिया तो होता ही है, लेकिन ये हमारी जन्नत का ज़रिया भी होता है। तो अगर हम अच्छे तरीके से पेशेंट के साथ बिहेव करते हैं, वो पहले ही बेचारा परेशान हुआ आता है, आगे से हम भी बस पड़ जाएँ उनको तो बेचारे और बीमार होंगे, तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे। तो बस उम्मीद करती हूँ इस अच्छी सोच और दुआ के साथ कि जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है वो अपने इस फील्ड को इबादत का दर्जा देते हुए उसको परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपको पता है हकूक़ अल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हक़ुल इबाद जो इंसानों के हकूक़ हैं वो कभी माफ़ नहीं हो सकते। और ये ऐसी फील्ड है इसमें आप आराम से जन्नत कमा सकते हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत शुक्रिया।